सभी मित्रों, बच्चों को मेरा इमाम सर का सलाम, जोहार, आदाब। मैं मोरल कहानियों का, नैतिक कहानियों का एक सीरीज़ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जो कहावतों पर आधारित होगा। इन कहानियों से आप सबक ले सकते हैं, लेसन ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आप उतार सकते हैं। इन कहानियों को आप सीखें, देखें और परखें कि ये कहानियाँ किस तरह से विकसित हुई हैं और किस प्रकार से ये कहानियाँ हमें सबक देती हैं। तो इस कड़ी में मैं सबसे पहला जो आपको कहानियों का सीरीज़ लेकर आया हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहावत है कि टके शेर अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजा टके शेर खाजा। तो ये एक कहानी है मित्रों, जो लोगों में प्रचलित हो गई और उससे ये कहावत निकली। तो मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। एक बार की बात है कि एक शिष्य जो है, एक लड़का जो है, वह किसी गुरुकुल में रहा करता था। वहाँ गुरुकुल में पढ़ाई करता और गुरु के साथ रहता था। गुरु की सेवा में खूब लीन रहता था, जिससे गुरु भी इसे बहुत प्यार करते थे। तो एक बार की बात है, गुरु बहुत ज़्यादा है उस बच्चे को स्नेह भी देते थे और जहाँ भी जाते गुरु उस बच्चे को लेकर जाते थे। उसका नाम था बुधिया। बुधिया जो है खाता ज़्यादा था, सेवा भी उतना ही करता था अपने गुरु का। परिणाम स्वरूप जहाँ भी जाते वह बुधिया को लेकर जाते थे। एक बार की बात है कि गुरु जी के साथ वह किसी शहर में घूमने गया। तो वहाँ शहर में एक चीज़ उसको देखने को मिली कि सभी चीज़ टके सेर था, यानी 1 रुपये में सब कुछ मिल रहा था। जो ले लो 1 रुपये किलो। तो उसको लगा कि मैं इस शहर में अगर रह जाऊंगा तो मुझे खूब खाने को मिलेगा। तो गुरुजी कहे कि गुरुजी से आग्रह उस बुधिया ने किया कि गुरुजी मुझे इस शहर में छोड़ दीजिए, मैं यहाँ रहूँगा, खूब मोटा हो जाऊँगा। तो गुरुजी ने कहा कि शिष्य नहीं, यहाँ इस शहर में जहाँ पर सभी कुछ एक ही व्यवस्था से चलती हो वहाँ तुम नहीं रहो, क्योंकि वो व्यवस्था ठीक नहीं होती है जो एक ही लाठी से सब कुछ हाँका जाए। गुरु के समझाने के बावजूद बुधिया की लालच जो थी खाने की वह ख़त्म नहीं हुई और उसने आग्रह किया कि गुरुजी मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए। गुरुजी के से आग्रह करने के वजह से गुरुजी ने कहा ठीक है तुम यहाँ रह जाओ, लेकिन मुझे जब भी तुम मुसीबत में होना गुरुजी को याद करना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो बुधिया रह गया और वो खूब खाने लगा। थोड़ी सी मेहनत करता और पैसे हो जाते और खूब 1 टका का लेकर खूब खाया करता था। एक बार की बात है कि एक जगह है कुछ घर बन रहा था और वहाँ पर दीवार खड़ी हो रही थी। दीवार कच्ची रह गई और वह बीच में ही गिर गई दीवार। तो बुधिया को कुछ सूचना नहीं थी, दीवार गिर गई। तो कहा गया एक आदमी मर गया। तो राजा के दरबार में वो मुकदमा आया। तो पूछा गया कि ये व्यक्ति कैसे मर गया। तो बताया गया कि दीवार गिर गई। तो बुलाया जाए किसकी दीवार बन रही थी। तो जिसकी दीवार बन रही थी उसे बुलाया गया। वह आ गया। कहा गया कि तुम्हारी दीवार बन रही थी तो वो गिर गई, वो मर गया, तो तुम बहुत ही ख़राब काम किए हो कि दीवार बना रहे थे। तो बोला कि हुजूर
मेरी क्या गलती है, वो तो बनाने वाले ने बनाया, ठीक नहीं बनाया, वो गिर गई और गिर के मर गई, तो वो जो काम कर रहे थे वो जिम्मेदार हैं इसके, वो दोषी हैं, तो मैं दोषी कैसे हो गया। तो बुलाया जाए कौन कौन बना रहा था। तो मिस्त्री आ गए, जो मजदूर काम कर रहे थे वो आ गए, जो पानी दे रहा था वो आ गए, जो मसाला बना रहा था वो सब आ गए। तो कहा गया कि तुमने दीवार कैसी जोड़ी थी कि जो फौरन गिर गई। तो मिस्त्री ने कहा कि हुजूर मेरी कोई गलती नहीं है, जिसने मसाला बनाया उसकी गलती है कि उसने मसाला ठीक नहीं बनाया। तो जो मसाला बना रहा था मजदूर, उससे कहा गया कि तुमने दीवार गिराई है, तुम्हारे वजह से दीवार गिर गई है, तुम ही इसके दोषी हो। तो उसने कहा हुजूर मेरी कोई गलती नहीं है हुजूर, मैंने तो गिलावा बना रहा था, जो पानी दे रहा था वो ज़्यादा पानी दे दिया, मैं मिला दिया और दीवार बनी उससे, इसलिए गिर गई। दीवार जो मसाला था वो ढीला हो गया। तो कौन पानी दे रहा था, बुलाया जाए। तो उसे बुलाया गया। तो वो हाजिर हुआ, बोला कि हुजूर मैं पानी लेने गया कुआं पर, तब तक आपका सिपाही जो है दौड़ के आया, बोला कि सरकारी कुआं से पानी नहीं लेना है। तो मैं जल्दी पानी लेकर भागा, इसलिए ज़्यादा पानी उठ गया और मैं लाकर मसाले में मिला दिया, इसलिए वो दीवार ढीला मसाला बन गया और दीवार कमज़ोर रह गई। तो मैं दोषी नहीं हूँ, वो सिपाही दोषी है आपका। तो बुलाया जाए सिपाही को। तो सिपाही आया और कहा गया कि तुमने क्यों सरकारी कुआं से पानी मना किया लेने के लिए, उसे दौड़ाया। तो उसने कहा कि हुजूर सरकारी कुआं से पानी ले रहा था तो मैंने इसे दौड़ा दिया। तो कहा गया कि सिपाही दोषी है और इसे फांसी दे दो। फांसी का ऐलान हो गया सिपाही को। अब फांसी के फंदे पर सिपाही लटकाने के लिए सारी पब्लिक आ गई और सार्वजनिक फांसी होने लगी। तब तक बेचारा सिपाही जो है उस राज्य का जहाँ पर कोई अकल नहीं है ना, कोई व्यवस्था नहीं है, उस सिपाही का गर्दन बहुत पतला और रस्सी मोटी। नतीजा क्या हो रहा था कि वो फंसी नहीं रहा था और सिपाही को फांसी दी जा रही थी, वो फांसी लग ही नहीं पा रही थी। तो राजा को ये सूचना दी गई कि सिपाही को तो फांसी नहीं लग पा रही है। तो राजा ने कहा कि जाओ जो भी मोटा हो उसको फांसी दे दो। तो मोटा आदमी खोजा गया तो बुधिया पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि वो एक टके शहर खाकर खूब मोटा हो गया था, उसकी गर्दन वही मोटी मोटी हो गई थी। तो बुधिया को फांसी देने का ऑर्डर हो गया। अब बुधिया को पकड़ा गया, है ना। अब बेचारा बुधिया कुछ भी दोषी नहीं है ना, फांसी के फंदे पर चढ़ रहा है। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरु अब प्रकट हो जा, मुझको मुसीबत आ चुकी है। तो गुरुजी प्रकट हो गए, सामने आ गए। तो बुधिया से कहे कि तुम हटो, मैं फांसी चढ़ जा रहा हूँ, इसमें क्या है। तो गुरुजी के पैरों चरणों में गिर गया, बोला कि नहीं हुजूर, नहीं गुरुदेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं चढ़ूंगा फांसी, आपकी जगह है, आप क्यों चढ़िएगा। बोला नहीं हटो हम चढ़ेंगे। वो दोनों में आपस में फांसी चढ़ने के लिए तकरार होने लगा। तो ये बात राजा तक पहुंची कि दो व्यक्ति हैं जो फांसी पर चढ़ने के लिए तकरार कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो राजा को भी बहुत ताज्जुब हुआ कि अरे ये कौन सा फांसी का फंदा है जो दो व्यक्ति लड़ रहे हैं कि हम फांसी चढ़ेंगे, चलो मैं देखता हूं। तो राजा आ गए कि फांसी के फंदे पर दो लड़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो वहां आने के बाद कहा कुछ राजा ने, गुरुदेव ने राजा के कानों में जैसे ही कहा तो राजा कहा कि तुम दोनों हटो, मैं फांसी चढ़ूंगा। अब लो फांसी, दीवार किसकी गिरी, मरा कौन, फांसी किसको ऑर्डर हुआ। अब राजा कह रहा है कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा। तो बच्चों तुम बताओ मुझे कि गुरु ने उस बुधिया के, उस राजा के कान में क्या कहा होगा कि वह तैयार हो गया कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा। उसने कहा था कि
अभी इस फांसी के फंदे पर जो चढ़ेगा अगले जन्म में वही राजा होगा। बस तैयार हो गया राजा चढ़ने के लिए। तो राजा फांसी पर चढ़ गया, खत्म हो गया और कहानी भी तुम्हारी यहाँ खत्म हो गई। तो बच्चों, हमारे मित्रों, यही बात है कि जहाँ पर व्यवस्था नहीं होती है और सभी के लिए एक जैसी अगर व्यवस्था हो और हर चीज़ को एक तरीके से चलाया जाए तो वह संभव नहीं होता है। उसी को कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजा, टके शेर खाजा। घटना कहाँ हो रही है, फांसी कौन चढ़ रहा है। धन्यवाद मित्रों। अगले कहानी में, अगले वीडियो में मैं फिर एक कहानी लेकर हाजिर रहूँगा। आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद।